हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। इस पार्ट से हम जो है ऑब्जेक्ट्स की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ देखेंगे, है ना? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है और ये क्यों लाया गया है। अभी तक हमने एरे में देखा कि हम जो भी वैल्यू स्टोर करते हैं ना, वो क्या होता है, इंडेक्सिंग पे स्टोर होता है। मतलब वो क्या होता है कि जैसे 0 इंडेक्स पे नेम हो गया, ठीक है? 1 इंडेक्स पे मान लो मैंने एज सेव कर दिया, 2 इंडेक्स पे मैंने क्या किया कि मोबाइल नंबर सेव कर दिया, 3 इंडेक्स पे मैंने ईमेल आईडी सेव कर दिया। तो ये क्या होता था कि मतलब अब 0, 1, 2, 3, 4 ये क्या है, एक मीनिंगफुल नेम नहीं है ना? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्ट्स आया, है ना? अब ऑब्जेक्ट्स क्या है? तो ये क्या करता है कि अब जैसे मान लो नेम, अब मैं आपसे पूछूँ कि नेम नेम बताओ, नाम बताओ अपना, तो क्या बोलोगे? आपका जो भी नाम होगा वो बताओगे। अगर मैं एज पूछूँ तो आप अपना एज बता दोगे। तो उसी तरह से इसमें ऑब्जेक्ट्स में क्या है कि की पेयर्स वैल्यू में हम जो है ना, मतलब अपना डेटा स्टोर कर सके, ठीक है? अब जैसे मान लो मेरा ही नाम है आलोक, है ना? तो अगर मैं नेम में अगर आलोक स्टोर करूँ, ठीक है? जैसे मान लो पर्सन हो गया, या फिर चलो आलोक नाम का मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। चलो आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे भी मैंने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट्स नाम से मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया, उसके अंदर फाइल्स क्रिएट कर लिया और यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल को लिंक कर दिया। तो आ जाते हैं स्क्रिप्ट फाइल में। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक जो है ना, चलो एक आलोक नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है? या फिर चलो पर्सन नाम से पर्सन, ठीक है? हम इसमें किसी का भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे ओएन होगा इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि की पेयर वैल्यू में डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कर दूँ नेम, है ना? नेम क्या है पर्सन का, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि आलोक कुमार शर्मा, ठीक है? उसी तरह से, है ना, यहाँ पे कर दूँ मैं रोल, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है? ये हमारा हो गया, 2 डेटा हमने स्टोर कर दिया। या फिर जॉब प्रोफाइल कर देते हैं रोल की जगह पे, ठीक है? वहाँ उसके बाद हम चलो मान लो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, जैसे मोबाइल डाल देता हूँ, मोबाइल, ठीक है? और यहाँ पे मैं कोई भी नंबर डाल देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? चलो कितना मेरे को नहीं पता कितना हो गया। चलो ये मोबाइल नंबर हो गया। उसके बाद से ईमेल डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? ईमेल, है ना? और यहाँ पे मैं कर दूँ कि ईमेल जैसे हो गया तो भारद्वाज, ये हमारा स्ट्रिंग होगा, भारद्वाज कोड्स YT @gmail.com, ठीक है? तो ये ईमेल हो गया। अब यहाँ पे क्या है, अब वहीं पे एरे में क्या होता था कि हम 0 इंडेक्स पे ये रखते, फिर 1 इंडेक्स पे ये रखते, फिर 2 पे ये, फिर 3rd पे ये, ऐसे रखते। लेकिन हमने क्या किया कि यहाँ पे क्या किया कि हमने जो है ना एक नेम दे दिया है। अब जैसे मान लो पर्सन से पूछा जाए, किसी कोई भी आदमी हो, उससे बोला कि भाई तेरा नाम क्या है? तो बताएगा ना अपना नाम। तो उसी तरह से अब हम अगर इसको हमें जो है ना कभी भी यूज़ करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हम सिंपली अगर कंसोल में हम कराएँ, ठीक है? जैसे मान लो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई तू जो है ना? मतलब मेरे को एक आदमी मैं उसे बोलता हूँ कि भाई तू, यानी कि ये पर्सन, है ना? तू अपना मेरे को नाम बता दे, तो क्या बता दे? तो नेम, ठीक है? तो हमने क्या बोला कि भाई तू अपना जो है ना नाम बता दे मेरे को, मैं इसको सेव करूँ ना, तो कंसोल में ये देखो, ये क्या बोला, कंसोल इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है? हमने अब कुछ मिस्टेक की, ओके, हमने डॉट लॉग नहीं किया है, ठीक है? हमें ये भी करना होता है। अब देखो, तो ये क्या किया, इसने जो है ना नाम बता दिया। उसी तरह से अब मैं बोलूँ कि भाई तूने नाम तो बता दिया, अब एक काम कर, तू जो है ना अपना रोल बता दे। तो यहाँ पे मैं कर दूँ कि भाई तू अपना अब रोल भी बता दे। अब मैं रोल मत पूछूँ, तो ये देखो इसने बता दिया, ठीक है? तो ये क्या होता है कि एक मीनिंगफुल जो है ना हमें जो है इसका क्या बोलते हैं, समझ लो कि आइडेंटिफायर मिल जाता है। मतलब क्या होता है कि एक मीनिंगफुल जो है ना हमें की मिल जाती है, कि जैसे हम लोग किसी से नाम पूछते हैं तो हाँ भाई नाम तो बता देता है, रोल बता देता है, मोबाइल नंबर बता देता है, ईमेल आईडी बता देता है ना? तो इसी तरह से हमें एक जो है की मिल जाता है। तो ऑब्जेक्ट्स जो है इसलिए इन्वेंट किया लाया गया था प्रोग्रामिंग में, ताकि हमें जो है ना एक मीनिंगफुल नेम मिल जाए जिसके थ्रू हम एक्सेस कर पाएँ, ठीक है? यहाँ पे मैं डेफिनिशन भी दे रखा है अच्छा-सा। एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट इज़ अ वे टू स्टोर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टुगेदर इन वन प्लेस। मतलब एक जैसा मतलब किसी एक, मान लो जैसे पर्सन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमने क्या किया, एक जगह पे स्टोर कर लिया, ठीक है? तो ये जो है जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट का मीनिंग यही होता है कि मतलब कोई भी या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है? तो एन ऑब्जेक्ट इज अ वे टू स्टोर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टुगेदर वन प्लेस। मतलब एक साथ जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना जो है ऑब्जेक्ट का काम होता है। इट्स यूज की वैल्यू पेयर्स, मतलब ये क्या करता है कि की वैल्यू पेयर्स में डेटा स्टोर करता है। जैसे ये हमारा की हो गया, ये हमारा वैल्यू हो गया, ठीक है? अब की जो है वो 2-3 तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? ये तो मैंने सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये हमारा क्या करता है की और वैल्यू वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर, मतलब ये हमारा की हो गया, ये हमारी वैल्यू हो गई, मतलब ये की हो गया और ये वैल्यू, ठीक है? ये इसके पेयर में मतलब जोड़े में डेटा स्टोर करता है। अब इसका रियल एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है? जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने एक ये ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है? कि पर्सन क्या है,
इसका मैं पढ़ दूँ कि भाई तू अपना नाम बता दे, तो अपना हमें नाम दे दिया, ठीक है। रोल पूछा तो उसने अपना रोल दे दिया। उसी तरह से अगर मान लो मैं यहाँ पे एक और बनाता हूँ, जैसे मान लो कार, ठीक है, एक कार है ना, जिसका कलर, ठीक है, कलर उसका क्या है, तो कलर मैं कर देता हूँ कि भाई उसका कलर है WHIT, वाइट कलर का है ना। उसकी टॉप स्पीड क्या है, तो टॉप स्पीड कर देते हैं, स्पीड कितना कर दें, चलो 100 km यहाँ पे क्या बोलते हैं, पर आवर कर देते हैं, ठीक है। पर आवर 100 किलोमीटर की स्पीड देगी। उसी तरह से चलो कुछ और भी डाल देते हैं, जैसे इसमें व्हील्स कितना है, ठीक है, या फिर व्हील्स रहने देते हैं, इसमें कर देते हैं गियर, ठीक है, GEAR, गियर की जो है कितने हैं, तो गियर कर देते हैं इसमें कि मान लो इसमें जो है ना 5 गियर है, ठीक है। ये हम स्ट्रिंग यहाँ पे नंबर टाइप कर देते हैं डेटा, ठीक है। और ये क्या एक्टिव है, मतलब ये क्या चलती है, तो एक्टिव में मैं कर देता हूँ कि हाँ ये एक्टिव है, ट्रू, ठीक है, मतलब ये चलती भी है। तो अब अगर मैं इसमें से अगर मेरे को कार की कोई भी चीज़ पूछनी है ना, तो जैसे मान लो मेरा नाम आलोक है, मेरे पास एक कार है, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे चलो कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ और बोलता हूँ कि भाई तेरे पास कार तो है ना, तो उसका उसका क्या कलर है, तो कार डॉट कलर, मतलब तू अपने कार का कलर बता। तो ये क्या करेगा कि हम मेरे को अपने कार का कलर दे देगा, क्या किस कलर की है, तो वाइट है। मतलब हम किसी से कुछ चीज़ पूछ रहे हैं, समझ लो कि मैंने इसको बोला कि भाई तू तेरे पास कार तो है ही, तो चलो मेरे पास कार है, तो तू उसका कलर बता दे। तो इसने क्या किया, कार डॉट कलर पूछा कि भाई कार का कलर बता, तो इसने क्या बोला, वाइट। उसी तरह से अब मैं बोलूँ कि भाई तेरी कार कितनी की स्पीड देती है, मतलब हाँ टॉप स्पीड उसकी क्या है, तो मैं बोलूँ कि भाई तू अपने कार की टॉप स्पीड बता। तो इसने क्या किया, बता दिया हमें कि इसका जो है टॉप स्पीड ये है। उसी तरह से है ना, उसमें कितने गियर हैं हम ये पूछते हैं ना, जैसे मान लो हमें कोई भी गाड़ी खरीदनी हो, तो उनसे पूछते हैं कि गियर कितने उसमें है, तो गियर तो बता देगा, हमें सेव किया मैंने, तो ये देखो गियर बता दिया कि 5 है। और ये क्या चलती भी है, अब मान लो कितनी पुरानी, कोई पुरानी कार है, ठीक है, पुरानी कार है, इसको मैं अंडो करता हूँ और सिर्फ डाउन की कर देता हूँ, ठीक है। अब पुरानी कार है, तो बहुत दिन से मान लो 2-3 साल से पड़ी हुई है, तो वो चलती है या नहीं ये भी तो नहीं पता ना, तो उसको पूछेगा भाई क्या तेरी कार चलती है, यहाँ पे कर देता हूँ इज एक्टिव कर देता हूँ, ठीक है, इज, ये थोड़ा मीनिंगफुल हो जाएगा ना, हम कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो है ना थोड़ा मीनिंगफुल नहीं दो, मतलब इज एक्टिव मतलब क्या चलती है, ठीक है। तो इज एक्टिव हमें यहाँ पे भी करना हो कि ये क्या चलती है, तो हाँ भाई चलती है, यस ट्रू, है ना। यहाँ पे हम यस में भी डाल सकते हैं, तो हमें स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे ट्रू फॉल्स डाला है, बूलियन वैल्यू डाला है। तो ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट होता है। आई होप आपको ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा कि आखिर में ऑब्जेक्ट क्या होता है और किस पर्पज से आया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दे रखा है। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे कि हम जो है ना ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके होते हैं ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के, तो वो हम चीज़ें अगले पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको ऑब्जेक्ट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।